अध्याय 108 जीवन में एक बार मिलने वाला प्रस्ताव या। जब बड़ों ने मिलना जारी रखा तो ओलिवर अन्य बच्चों के साथ घूमता रहा। सभी ने उस विचित्र घटना की चर्चा की जो कुछ समय पहले उनके कुल में घटित हुई थी। वह शून्य बादल घटना के बारे में बात करने से बचना चाहता था जो कुछ समय पहले घटित हुई थी, लेकिन एम्बर ने उसे घेर लिया और इस बारे में उसे परेशान करना शुरू कर दिया। ओलिवर ने विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन एम्बर उसे इस बारे में परेशान करती रही। अंत में ओलिवर ने उससे कहा कि वह उसे अकेला छोड़ दे और चला गया। वह जानता था कि वह एक सहनशील व्यक्ति नहीं है, इसलिए इससे पहले कि उसका और परीक्षण किया जाए, उसने दूर जाने और बाकी सब नादिया पर छोड़ने का फैसला किया। उसने नौकरानी को सूचित किया कि वह जंगल में घूमने जा रहा है और उससे कहा कि जब वह वापस आ जाए और जाने वाला हो तो बड़े को बता दे। इस खूबसूरत जंगल में अकेले रहना और आसपास के वातावरण का आनंद लेना बेहतर था। उसे सदैव हरियाली पसंद थी, यहाँ तक कि उसके आंगन के पीछे भी पेड़ों से भरी एक जगह थी जिसे उसने अपने आराम का गुप्त स्थान बना लिया था। कभी कभार आने वाली मधुर चहचहाहट की आवाज़ को छोड़कर जंगल शांत था। वह एक पेड़ के सामने बैठ गया और छाया का आनंद लेते हुए आराम करने लगा। अनजाने ही शांत वातावरण में उसे नींद आ गई। वह प्रकृति की गोद में था और ऊंचे प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ था। लकड़ी की छाल की गंध और उसकी त्वचा पर हवाओं की हल्की सरसराहट ने उसे विशेष रूप से आराम पहुंचाया। कुछ समय बीत गया, यह एक शांत और आरामदायक नींद थी। जब तक उसने जल्दी से अपनी आंखें नहीं खोली, तब तक उसे अपने दिल में किसी तरह की बेचैनी महसूस नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि वह अब जंगल में नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी और अपरिचित जगह पर है। परिवेश हरे भरे से सूखे पेड़ों से भरी बंजर भूमि में बदल गया था, जो पहले के हरे भरे दृश्यों के बिल्कुल विपरीत था। उसने असमंजस में चारों ओर देखा, वह कहाँ था? वह बस एक पल के लिए आराम की झपकी ले रहा था, और अगली बात उसे पता चली कि वह यहाँ था। लानत है, उसने मन ही मन शाप दिया। उसे एक पल की भी राहत नहीं मिल सकी। वह वास्तव में इस दुनिया में, यहाँ तक कि इस जंगल जैसी शांतिपूर्ण जगह में भी, अपनी सुरक्षा में कमी नहीं आने दे सका। ये इतना हानिरहित दिखने वाला जंगल था और अब ये हो गया। जब चारों ओर इतना सन्नाटा था तो उसे अधिक सावधान रहना चाहिए था। भाड़ में जाओ, लेकिन मैं कहाँ हूँ? उसने चारों ओर देखा और जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी, उसने केवल बंजर भूमि और मरते हुए पेड़ देखे। उसे अब भी लगा कि बहुत देर नहीं होगी जब बड़ों को उसकी अनुपस्थिति का ध्यान आ जाएगा। उसे आभास हुआ कि वह किसी कारणवश अभी भी उसी जंगल में है। स्विश! उसने अपने पीछे एक सीटी की आवाज़ सुनी और कुछ अप्रत्याशित देखने के लिए पीछे मुड़ा। प्रकाश से बने कण धीरे धीरे एक स्थान पर एकत्रित हो रहे थे। जैसे ही पूरी तरह से उज्ज्वल प्रकाश से बनी एक आकृति उभरी या उसकी आंखों के सामने बनी हुई थी। उसने इस बात का ठीक से निरीक्षण करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप कौन हैं? उन्होंने प्राणी को मानवीय गठन और अपरिभाषित विशेषताओं के साथ देखा। वह जानना चाहता था कि क्या आगे वाली बात समझ में आ रही है कि उसने क्या कहा है। जब उसने ये पूछा तो उसके कानों में एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, संभवतः यह उसी चीज़ की थी। मैं एक आत्मा हूँ। जब उन्होंने आगे कहा, मैं इस जंगल के संरक्षकों में से एक हूँ, एक जंगल की आत्मा हूँ, तो बात का चेहरा और अधिक परिभाषित होना शुरू हो गया। आत्मा का चेहरा पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, जैसे एक बूढ़े आदमी का चेहरा लंबी दाढ़ी से बना था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने अपना झटका दबाया और सबसे पहले मुख्य बात पूछी, क्या तुम्हें सामने बंजर जमीन दिख रही है? बूढ़ी आत्मा ने आंखों में उदासी भरी दृष्टि से पूछा। नहीं। जब उसने बेपरवाह ओलिवर की ओर फिर से देखा तो आत्मा का रूप एक पल के लिए टिमटिमा गया। बदले में ओलिवर ने भी पुरानी आत्मा की ओर देखा। उसका इरादा स्पष्ट था। उसे यहाँ से बाहर लाने का क्या कारण था और वह कहाँ था? बूढ़ी आत्मा ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, यह एक अलग जगह है जो विशेष रूप से मेरी है।
अभी आपकी आंखों के सामने जो दृश्य है वह इस जंगल का भविष्य है। कुछ वर्षों में राक्षस युद्ध छेड़ देंगे और युद्ध की लपटें इस खूबसूरत भूमि को जलाकर खाक कर देंगी। यह संसाधनों और प्रकृति की संपदा का है। बूढ़ी आत्मा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर एक महान शक्ति का एहसास होने के बाद तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मुझे यकीन है कि तुमने पहले कभी कोई आत्मा नहीं देखी होगी, मेरे बच्चे। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक दयालु भाव प्रकट हुआ और उसने आगे कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद है कि आप इस खूबसूरत भूमि की रक्षा करने में मेरी मदद कर सकते हैं जो अब कुछ शताब्दियों से वहां मौजूद है। यही इस भूमि का भविष्य है, ये खूबसूरत जंगल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या आपको दुख नहीं होता इन खूबसूरत और हरे भरे पेड़ों को मृत होते हुए देखकर? मैं नहीं जानता, यह आदमी सचमुच अपमानजनक था। उसकी बात सुनकर बूढ़ी आत्मा जोर से कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। क्रोधित बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए ओलिवर ने आखिरकार कहा और आह भरी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और अगर मुझे इसके बारे में बुरा भी लगता है तो तुम मुझसे क्या मदद चाहते हो? जब उसने ओलिवर को सुना तो बेचैन आत्मा चमक उठी। ये वास्तव में सरल है, तुम्हें बस मेरे साथ एक अनुबंध बनाना होगा। इससे पहले कि ओलिवर उसे फिर से अस्वीकार कर पाता, बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उसके लाभों का हवाला दिया। ये वास्तव में आपके लिए भी फायदेमंद है। यदि आप मेरे साथ अनुबंध करेंगे तो आपको बहुत ताकत मिलेगी। बूढ़े व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक आगे कहा, ये जंगल न केवल एक ऐसा स्थान बन जाएगा जहां आपको लाभ मिलेगा, बल्कि आप अनुबंध के अनुसार मेरी शक्तियों को एक आत्मा के रूप में उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। केवल एक चीज जो मुझे आपसे चाहिए होगी भुगतान के रूप में आपके एस्पेरा का आधा हिस्सा है। इसके अलावा ये बहुत सामान्य है, कुछ आत्माएं एक अनुबंध बनाने के लिए आपके सभी एस्पेरा का आदान प्रदान भी करती हैं। मैं हताश हूँ और इसीलिए मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। बूढ़ा बहुत दयनीय लग रहा था, मानो वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा हो। उन्होंने तुरंत कहा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे मौके बहुत कम होते हैं। आत्माएं शायद ही कभी भौतिक दुनिया के साथ बातचीत करती हैं। हो सकता है कि आप पूरे जीवन भर किसी आत्मा से कभी न मिलें। यह आपके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। कहानी खत्म। अलविदा।